सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक जो हैं अब फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ कई प्राइवेट बैंक्स अपनी एफडी की ब्याज दरें घटा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये अच्छी खबर है लोगों के लिए कि देश के कई सरकारी बैंक अब अपनी टर्म डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बैंक कुछ समय पहले ब्याज दरें घटा रहे थे वही अब ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देश में पैसे की कमी हो गई है? क्या बैंकों के पास लोन देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा है? या फिर निजी बैंकों से बढ़ते कंपटीशन ने सरकारी बैंकों को एक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है? चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंकों के लिए डिपॉजिट यानी ग्राहकों का जमा पैसा इतना जरूरी क्यों होता है। देखिए, जब हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी में पैसा जमा करते हैं तो वही पैसा बैंक की सबसे बड़ी फंडिंग बन जाता है। इसी पैसे का इस्तेमाल बैंक लोगों और कंपनियों को लोन देने के लिए करते हैं। यानी बैंक जितना ज्यादा डिपॉजिट जुटाएगा उतना ज्यादा लोन दे पाएगा और उतनी ही जल्दी कमाई भी कर सकेगा। इसलिए किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। निजी बैंक यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं लगातार ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं, तेज बैंकिंग और अट्रैक्टिव ऑफर्स देकर अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों के डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों से निकलकर प्राइवेट बैंकों में जाने लगा। एक समय जहां सरकारी बैंकों का डिपॉजिट मार्केट में दबदबा हुआ करता था, वहीं अब उनकी हिस्सेदारी लगातार घटती दिखाई दे रही है, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। खासकर पिछले 5 सालों में तस्वीर काफी तेजी से बदली है। अगर नंबर्स में इस चीज को देखें तो मार्च 2019 में देश के कुल बैंक डिपॉजिट में सरकारी बैंक्स की हिस्सेदारी करीब 63.2% थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 56.3% रह गई। यानी सिर्फ 5 साल में करीब 6% यानी 600 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इसी दौरान निजी बैंकों का अगर देखें यानी प्राइवेट बैंक्स की हिस्सेदारी 28.6% से बढ़कर 34.8% हो गई है। तो जाहिर तौर पर सरकारी बैंकों को कुछ तो सोचना पड़ेगा ही। दूसरी तरफ एक और समस्या खड़ी हो गई। देश में लोन की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं और एमएसएमई सेक्टर भी तेजी से लोन ले रहा है। यानी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की रफ्तार डिपॉजिट की रफ्तार से ज्यादा तेज हो गई है। आसान भाषा में कहें तो बैंक जितना तेजी से पैसा उधार दे रहा है उतनी तेजी से नया पैसा उनके पास जमा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि कई सरकारी बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से आगे निकल गई है और यही वजह है कि अब सरकारी बैंक ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी टर्म डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं। जब एफडी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा तो लोगों को अपना पैसा लंबे समय के लिए बैंक में रखने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिल जाएगी। इससे बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट आएगा और वे आगे भी आसानी से लोन दे सकेंगे। यानी ब्याज दर बढ़ाने का मकसद सिर्फ ग्राहकों को फायदा देना नहीं है, बल्कि अपने लिए ज्यादा फंड जुटाना भी है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय सरकारी और निजी बैंकों की रणनीति अलग अलग दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सरकारी बैंक डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि कुछ निजी बैंक अपनी डिपॉजिट दरों में कटौती करते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हर बैंक की फंडिंग की जरूरत और बैलेंस शीट की स्थिति अलग अलग होती है। जिन बैंकों के पास पहले से पर्याप्त डिपॉजिट मौजूद है उन्हें ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिन बैंकों को ज्यादा फंड चाहिए वो ग्राहकों को बेहतर रिटर्न देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपके पास देखिए एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसे सुरक्षित निवेश में रखना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में सरकारी बैंकों की एफडी पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव आपके लिए हो सकती है। कई बैंक अलग अलग अवधि की एफडी पर बेहतर ब्याज देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हर बैंक की ब्याज दर अलग अलग होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अलग अलग बैंकों की दरों की तुलना आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आपको ध्यान रखना होगा। जब बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज देंगे ना तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी पैसा जुटाने की लागत बढ़ जाएगी। अगर बैंक ज्यादा ब्याज देकर पैसा जुटाएंगे तो इससे उनके मुनाफे पर दबाव भी पड़ सकता है। इसलिए बैंकों को एक संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ
पर्याप्त डिपॉजिट जुटाना है और दूसरी तरफ अपनी कमाई को भी बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर ये रणनीति सफल होती है तो सरकारी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार आ सकता है। वहीं आम निवेशकों के लिए भी ये एक बेहतर रिटर्न कमाने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। बाकी आप अपने विचार साझा कीजिएगा कि आप इस मुद्दे से कितना सहमत हैं और क्या आप लोन की तरकार किए सरकारी बैंक की तरफ जाएंगे या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।